नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित सद्भावना सम्मेलन और राष्ट्रीय एकता शिविर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वर आनंद, जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने ऋषिकुल मैदान में चार दीवारी के निर्माण कार्य की घोषणा की है और मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से सीएम धामी को आगामी चार धाम यात्रा में आने वाले 1000 श्रद्धालुओं के लिए दुर्घटना बीमा चेक सौंपा गया। बता दें कि चार धाम यात्रा पर आने वाले व्यक्ति के लिए 10 करोड़ की दुर्घटना बीमा समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए सीएम धामी ने मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा किए जा रहे मानवता कार्य की सराहना की। उत्तराखंड में निवेशक निवेश करने आ रहे हैं, उनको देखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि सिर्फ फिजूल खर्ची है, इससे यहां कोई असर पड़ने वाला नहीं। लोगों को सिर्फ यहां सैर सपाटे के लिए बुलाया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि कंपनी को यहां लाया जा रहा है, इस बात के लिए यहां निवेशक आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कितना भुगतान किया गया सही रिपोर्ट नहीं आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास आईएएस और आईपीएस जैसे पढ़े लिखे लोगों की लॉबी है, तो फिर उनसे काम क्यों नहीं करवाते। देखिए, प्रयास तो होने चाहिए, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि फिजूल खर्ची हो रही है और सैर सपाटे तक ये सब सीमित रहेगा। कंपनी को लाया जा रहा है यहाँ इस बात के लिए कि यहाँ निवेशक आए और उसको जितना इनने भुगतान किया है, मेरी जो जानकारी है उसमें अभी तक जितने भी माह हुए हैं भुगतान हुआ है, लेकिन एक पन्ने की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं मिली है उस कंपनी के द्वारा। इतना आईएएस लॉबी, इतना पीसीएस इनके पास पूरा पढ़े लिखे नौजवानों की, अनुभवी लोगों की टीम है, उससे काम क्यों नहीं करा रहे हैं? क्या जरूरत है कि बाहर की कंपनी को 100 करोड़ रुपए देने की और ये निवेश के नाम पर भी सैर सपाटा होगा और कुछ है। उत्तराखंड कांग्रेस ने 30 अप्रैल तक सत्याग्रह अभियान चलाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्याग्रह चलाया जाएगा। आज संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। करण मारा का कहना है कि जिस तरह से मजारों को लेकर सरकार बयान जारी कर रही है, ऐसे में अगर कोई धार्मिक संस्थाओं के नाम पर अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर सरकार को सभी पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि जो पौराणिक मजार या मंदिर है उनको संरक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाया कि जब भी कोई चुनाव आते हैं, बीजेपी सरकार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात हो या पुलवामा की घटना या मजार मस्जिद की बात। सरकार लोगों का ध्यान महंगाई से, बेरोजगारी से और दूसरे मुद्दों से भटकाना चाहती है। नैरेटिव सेट कर रही हिंदू और मुसलमान का, चाहे आप कोई भी इलेक्शन देख लीजिए, उससे पहले या तो किसी शहर में दंगा होता है या पुलवामा की घटना घटती है या फिर इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, और या फिर मजार मस्जिद इस तरीके की बातें, मदरसे की बातें आती हैं। बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है महंगाई से, लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है उनके बेरोजगार बच्चों की तरफ से, लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है देश की अर्थव्यवस्था जो गिर रही है, वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है कि मोदी की सरकार ने किस तरीके से देश की संपत्ति परिसंपत्तियों को बड़े धंधा सेठों को बेच दिया है। अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को न्यायालय पर कोई भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि यूपी में जंगल राज कायम है। अतीक अहमद को लेकर उन्होंने कहा कि अतीक अहमद बड़ा अपराधी था, लेकिन उसको न्यायालय सजा देता। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि पुलिस अभिरक्षा में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या की जाती है और रात में अतीक अहमद को मेडिकल के लिए ले जाना अपने आप में एक संदेह पैदा करता है। एक नैरेटिव सेट कर रही हिंदू और मुसलमान का, चाहे आप कोई भी इलेक्शन देख लीजिए, उससे पहले या तो किसी शहर में दंगा होता है या पुलवामा की घटना घटती है या फिर इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, और या फिर मजार मस्जिद इस तरीके की बातें, मदरसे की बातें आती हैं। बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है महंगाई से, लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है उनके बेरोजगार बच्चों की तरफ से, लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है देश की अर्थव्यवस्था जो गिर रही है। उधम सिंह नगर के ग्राम ठोटूपुरा में गेहूं के खेत में गुलदार के दो नवजात शावक मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया।
लोगों ने घटना की सूचना तत्काल वन विभाग को दी और गुलदार के शावक को देखने के लिए लोग मौके पर पहुंचे और गुलदार के शावक होने की सूचना तत्काल वन विभाग की टीम को भी दी गई। लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। होगा मादा एक बार पहले भी तो पकड़े गए बनी हुई है जी। ये गांव में लगभग ये लेबर भी काम कर रही हैं, हम किसान लोग भी आते हैं दिन रात। और यहाँ पे कई बार लोगों के किसानों के कुत्ते वगैरह भी ले गया तेंदुआ पकड़ के। पीछे थोड़े दिन पहले शिवपुरी गांव में एक आदमी के ऊपर भी अटैक किया है इसने। तो इसलिए तेंदुए का प्रकोप तो काफी बढ़ गया है पहले से। और यहाँ पे किसानों की भी मांग है भी ये इसके लिए पिंजरा वगैरह लगाया जाए। तो यही करेंगे जंगलात वालों को भी इसे यहाँ पे पिंजरा लगाया जाए और इनको पकड़ के ले जाया जाए। पिछले साल भी गन्ने में मिले, उस टाइम भी कोई नहीं आया। तो इस बार भी बहुत है, नदी के किनारे यहाँ पे मादा भी होगी, इनकी माँ भी जरूर घूम रही होगी यहीं पे। लोगों को डर लगता है छोटोपुरा छोटे परिवार में, और बाकी ये फार्मर छोटे बच्चे हैं। हमारा घर भी पास में, बस्ती पास में, यहाँ पर करीब 250 मीटर पे दूरी पे बस्ती भी है और बच्चों को खतरा भी है। क्या पता, नदी के किनारे सारे घर बसे हुए हमारे, हमें खतरा। और इसको आज ही वन विभाग से अपने चेतावनी देते हैं कि पिंजरा लगाया जाए। बागेश्वर में खड़िया खनन के क्षेत्र में हजारों की तादाद में नेपाली मूल के मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि इसका लेखा जोखा ना खनन विभाग के पास है और ना ही श्रम विभाग के पास है। जिले में 136 खड़िया माइंस है जिनमें 99% नेपाली मजदूर काम कर रहे हैं। अभी तक जिला प्रशासन के पास इन मजदूरों के आंकड़े तक नहीं है। खनन क्षेत्रों में काम कर रहे इन विदेशी मूल के मजदूरों का लेखा जोखा ना होने से एक और इन मजदूरों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिले में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। बागेश्वर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर नेपाली मूल के मजदूर तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका डेटा जो है प्रशासन के पास नहीं है। खगड़िया खनन के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन के पास इन मजदूरों के कोई आंकड़े नहीं है, जिसको लेकर अब एक तरफ तो इनके लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मजदूर है हम, वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, वो कभी 1 महीना रुकता है, कभी 15 दिन रुकता है। तो कुछ मजदूर आते हैं, कुछ जाते हैं, तो उसका टाइम टाइम पे वेरिफिकेशन या 2 महीने में 3 महीने में लगातार ही कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस के लिए माइन ओनर्स को दोबारा से तलब कर दिया जाएगा कि वो ये कंटिन्यूटी में बना के रखें और ट्रेनिंग करा लें कि फॉर्म भी लगातार अपडेट होता रहे, कि जो भी नया लेबर आता है उसकी पूरी डिटेल हो और वो डिटेल एक जिला कार्यालय में भी और एक पुलिस उसमें भी वो होनी चाहिए। तो इसको हम धीरे धीरे, क्योंकि हैबिट में अभी तक इनके नहीं था माइन ओनर के, लेकिन इनकी हैबिट में लाया जाएगा और इसको हम सुनिश्चित कराएंगे कि ये सारी मजदूरों की डिटेल्स सबके पास हो। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने भी कमर कसने शुरू कर दी है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आईएफएस अधिकारी शशांक पटनायक ने कहा कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग की गई, जिसके चलते एनजीटी द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इसमें चारधाम के मुख्य मार्गों जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इत्यादि जाने वाले मार्गों में प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही घोड़े खच्चरों से जो बायो वेस्ट जनरेट होता है उसके निस्तारण और चारधाम मार्गों पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। लक्ष्मी विलास जो कि चारधाम के जो मुख्य ट्रैक रूट है यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, गोमुख और हेमकुंड साहिब को जाने वाले ट्रैक रूट में प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और घोड़े खच्चरों से जो बायो वेस्ट जनरेट होती है उसके निस्तारण, और जो पर्यटक वहां पर आ रहे हैं उनको, पर्यटक और जो श्रद्धालु आ रहे हैं इन ट्रैक रूटों में, उनको अवेयरनेस जनरेट करने के लिए समुचित कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश निर्गत की गई है। हल्द्वानी में एक समाज श्रेष्ठ समाज के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्राथमिक शिक्षा से औरत पढ़ाए जाने पर आपत्ति जताई है। एक समाज श्रेष्ठ समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि जब मुगलों ने भारत पर राज किया था तो इस तरह के अपमानजनक शब्द भी शिक्षा पद्धति में जोड़े गए थे। लिहाजा उन्होंने प्रधानमंत्री से आह्वान किया कि औरत की जगह महिलाओं के लिए अन्य सम्मानजनक शब्द पढ़ाए जाए। संस्था अध्यक्ष योगेंद्र कुमार साहू और पूजा लटवाल ने संयुक्त रूप से कहा कि हमारे देश के विद्यालयों में बच्चों को बचपन से ही
मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक अ से औरत शब्द की पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे हम अपने देश के होनहार बच्चों को बचपन से ही अरबी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित कर रहे हैं। आज हमने एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट महोदया के माध्यम से हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये ज्ञापन भेजकर ये मांग किया है कि जब अरबी में एक शब्द आता है औ से औरत, जो कि औरत का शब्द होता है महिला का गुप्तांग पर्सनल पार्ट, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग उसको अपने चलन में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी इस पत्र के माध्यम से ये मांग है कि जब मुगल भारत पे 1526 पे आक्रमण किया तो 1857 तक राज किया। सबसे पहली बात यह है कि कई भाषा शैलियाँ, क्योंकि अरबी और इस्लामिक आक्रमण के बाद भारतवर्ष में जो हमारी सांस्कृतिक आक्रमण हुआ है, हमारी भाषा शैली हर प्रत्येक क्षेत्र में जो हुआ है, उसका प्रभाव आज आजाद भारत में वर्तमान में हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चों का बेसिक मानसिक स्तर होता है, उस स्तर में औ से औरत, औ से औरा, औ से औरत का शाब्दिक अर्थ अरबी में महिला के गुप्तांग से होता है, जिसपे हम मातृशक्ति जितना भी जागरूक बुद्धिजीवी वर्ग है जो अब जाग के आ रहा है, हम उसका कठोर विरोध करते हैं। जिसके लिए आज प्रथम बार मांग हम यही कह रहे हैं कि कक्षा जो छोटी प्राथमिक कक्षा है उसमें बिल्कुल ये शब्दकोश को औ से औरत को बिल्कुल हटाया जाए। उत्तराखंड पुलिस द्वारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह मनाया जा रहा है। इन सबके बीच देहरादून पुलिस लाइन में अग्निशमन सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में अग्नि दुर्घटना के वक्त होने वाली क्षति से किस तरह से बचा जा सके, इसको लेकर जनता को जागरूक किया गया है। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर जनता को जागरूक लगातार किया जा रहा है और किस तरह से आग की घटनाएं जब होती है तो उनसे किस तरह बचाव किए जाए, वो यहां पर बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन सहित अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से जो है आग से बचाव के तरीके यहां पर बताए गए हैं। हमेशा से, जैसा मैंने कहा, फायर सर्विसेज और एसडीआरएफ हमारी आपदा राहत में भी, और आपदा का एक हिस्सा अग्नि भी है, उससे बचाव के लिए पूरा प्रयास करते हैं। कि पूरे देश में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, अग्निशमन सुरक्षा सेवा सुरक्षा सप्ताह, उसी की आज शुरुआत हुई है। और इसको हम हर जिले में ये जागरूकता फैलाएंगे। विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में जा करके लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि कैसे अग्नि से बचाव किया जा सकता है। टनकपुर क्षेत्र के स्कूली बच्चों को आपदा और अग्निशमन दुर्घटनाओं से बचाव के संबंध में मॉक ड्रिल कर जागरूक किया गया। जनपद चंपावत में अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु मनाए जा रहे अग्निशमन सप्ताह के क्रम में 15 अप्रैल को जनपद चंपावत के थाना टनकपुर क्षेत्र में अग्निशमन टीम द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर और ब्लू माउंटेन स्कूल टनकपुर के स्कूली बच्चों को मॉक ड्रिल के दौरान बचाव संबंधी जानकारी दी गई। द्वाराहाटा में ऐतिहासिक और पौराणिक स्यालदे बिखौती मेले का विमांडलेश्वर मंदिर में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हुआ। विधायक मदन सिंह बिष्ट ने दीप जलाकर बिखौती मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मेले हमारी संस्कृति विरासत से रूबरू कराते हैं। इसको आगे बढ़ाने के साथ संवर्धन के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना होगा। विधायक ने विमांडलेश्वर में स्थित शवदा स्थल में 5 लोहे के बेड और लकड़ी का स्टॉल बनाने की घोषणा की। ब्लॉक प्रमुख दीपक किरौला ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इससे पहले मेला समिति अध्यक्ष रमेश पुजारी ने अतिथियों का स्वागत किया। बिखौती मेले की शुरुआत रणा गांव के मेलार्थियों ने की। इस साल ये स्यालदे बिखौती का मेला 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक रस्म अदायगी के तौर पर ही मनाया जाएगा। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को द्वारहाट में बाट पूजे के दिन नौजूला धड़ा और 15 अप्रैल को आल व गरक धड़ा ओड़ा भेंटने की रस्म अदायगी पूरी की गई। ऐतिहासिक मेले में जहां शराब की दुकानें बंद रखी गई, वहीं यातायात व्यवस्था भी सही रही।
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने जिला पंचायत के वित्त को लेकर जानकारी दी और बताया कि जिले में 15वें वित्त आयोग के तहत दी गई धनराशि को समय पर खर्च नहीं करने वाले त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी और बेहतर काम करने वाली पंचायतों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रथम चरण में सरकार ने ऐसी 5 पंचायतों का ब्यौरा तलब किया है। अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत और खराब प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को दंड मिलेगा। साथ ही वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पंचायतों में विकास कार्यों के लिए प्रतिनिधियों की ओर से हमेशा बजट नहीं मिलने की बात कहकर कार्यों को लटकाने की शिकायतें मिल रही हैं, जबकि शासन के अधिकारियों का कहना है कि पंचायत स्तर पर बजट की कोई कमी नहीं है। जो पैसा दिया जा रहा है तमाम पंचायतें उसे भी खर्च नहीं कर पा रही। प्रदेश में कई पंचायतें बेहतर काम भी कर रही हैं। तो देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर पैसा खर्च न करने वाली पंचायतों को दंडित किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिला वित्त को लेकर यह बयान दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पंचायतें पैसा खर्च नहीं करती उनको दंडित किया जाएगा और जो पंचायतें पैसा खर्च कर रही हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। वित्तीय मित्रता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सभी विभागों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि समय पर विकास योजनाएं तैयार करें और समय पर उन विकास योजनाओं का काम निष्पादन और निस्तारीकरण भी हो। ऐसे ही जो है पंचायत राज्य मंत्री जो है हमारे सतपाल जी महाराज ने भी पंचायतों से ये अपेक्षा करी है कि जो भी उनको पैसा अवमुक्त किया गया है उस पर तत्काल रूप से काम हो, कहीं भी कोई पेंडिंग वर्क न रहे और कहीं कोई ऐसी शिकायत न मिले कि पैसा दिया गया और पैसा खर्च नहीं हुआ है। कांग्रेस आलाकमान ने उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं की आपसी कलह को देखते हुए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं जो आज से 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस आंतरिक लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन उनका आंतरिक लोकतंत्र सड़क पर चिंगाड़े मारता दिख रहा है। उनके नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उनकी पार्टी भी उसका कोई संज्ञान नहीं लेती। अब पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, लेकिन पार्टी का क्या, डैमेज कंट्रोल करेंगे। कांग्रेस के नेता किसी के भी नेतृत्व को मानने को तैयार नहीं है, वो एक दूसरे का विरोध ही करेंगे। कांग्रेस डैमेज हो चुकी है और जो डैमेज हो चुकी है उसका क्या कंट्रोल किया जा सकता है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि उनके यहाँ जो बयानबाजी हो रही है ये आंतरिक लोकतंत्र है। उनका आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस के नेताओं का एक दूसरे के खिलाफ बयान देकर ये दर्शाता है कि उनका जो आंतरिक लोकतंत्र है वो चौराहों पर, सड़कों पर चिंगाड़े मार मार कर जो है अनुशासनहीनता कर रहा है। तो ये कांग्रेस के नेताओं को यही मंजूर है। जहां जहां कांग्रेस देखिए पूरे देश में इसी तरीके का रवैया चल रहा है और जब सब कुछ निपट जाता है उसके लिए उनके केंद्रीय नेता सुध लेते हैं और उसके बाद आते हैं कि साहब हम डैमेज कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं। इससे कुछ होना आना नहीं है। उत्तराखंड में निवेश जुटाने के लिए प्रदेश सरकार यूरोप में रोड शो करेगी। इससे पहले सरकार सिंगापुर और दुबई में रोड शो करेगी। बता दें कि रोड शो का नेतृत्व मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नामित मंत्री हैं वो करेंगे। वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य में बने निवेश के वातावरण का फायदा उठाने के लिए रोड शो और निवेशक सम्मेलन किया जा रहा है। राज्य में निवेशक सम्मेलन अक्टूबर या नवंबर में प्रस्तावित किया गया। सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन से पहले देश और विदेश में रोड शो होंगे। उत्तराखंड राज्य की सरकार अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रही है और राज्य के चहुमुखी विकास के लिए और राज्य में नया नया व्यापार आए, बिजनेस आए, उससे राज्य के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो, लाभ मिले, उसके लिए भविष्य में अक्टूबर नवंबर में देहरादून उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट होने वाला है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि सिंगापुर और दूसरे अन्य विदेशी धरती में जाकर वहां इन्वेस्टर समिट के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाए।
सल्ट के तराड़ गांव में पहली बार कुमाऊं आदर्श बस पहुंचने पर पूर्व ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष सल्ट गोपाल सिंह रावत के नेतृत्व में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान अध्यक्ष संगठन के अध्यक्ष गोपाल सिंह रावत ने बताया कि बीते 1 साल ग्रामीणों द्वारा शशिखाल तराड़ मोटर मार्ग की मांग की गई। उन्होंने कहा कुमाऊं आदर्श मोटर अध्यक्ष रंजीत सिंह बिष्ट, सचिव नारायण सिंह रावत के अथक प्रयास द्वारा कुमाऊं आदर्श मोटर की बस सुचारू होने से ग्रामीणों में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि शशिखाल, जंतरखाल, सकरखोला, गजकोट, थलमाड़, मैठानी, थात, श्याई, अनेकती, तराड़ आदि गांवों में 5000 से अधिक आबादी को इसका लाभ मिलेगा। कुमाऊं आदर्श मोटर आदर्श के पूरे स्टाफ को और मेन कर जो आदर्श कुमाऊं के सचिव साहब श्री नारायण सिंह रावत जी और कुमाऊं आदर्श के अध्यक्ष श्री रंजीत रावत जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। सामने मैं आरटीओ साहब को भी धन्यवाद देना, जिन्होंने हमको तराड़ के लिए हमारी मांग थी कि तराड़ के 11-12 गाँव को जो टच करने वाली है तराड़ वाली बस है, उसका काम श्री नारायण रावत जी ने किया। और हमारी क्षेत्रीय जनता की यही मांग थी कि तराड़ को 12 गाँव से टच होने वाली जो ग्राम सभा टच हो रही थी, उनको आज सुविधाएं मिली हैं। मैं पूरा विश्वास आशा करता हूं पूरा आदर्श कुमाऊं की ओर से कि पूरा स्टाफ की ओर से कि तराड़ की बस को समृद्ध। प्रदेश में भूमि अधिग्रहित कर उन पर मजार बनाने वालों को अब सरकार नहीं छोड़ने वाली। सीएम धामी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब इस पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का भी बयान सामने आया। शादाब शम्स ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जो भी वक्फ बोर्ड के माध्यम से अवैध तरीके से कब्जा करेगा उससे निपटा जाएगा। अगर कहीं कमी होगी तो उस कमी को सुधारने का काम भी किया जाएगा। सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो मदरसों का मामला रहा हो, चाहे वो दरगाहों का मामला रहा हो, मजारों का मामला रहा हो, वो अन्य किसी स्थल का मामला रहा, वो भूमाफियाओं के द्वारा कब्जाई गई जमीनों का मामला रहा। मत स्पष्ट है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। और हम ये कहते हैं कि अगर कोई सही है तो देवभूमि उत्तराखंड में हम तो आस्थावान लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, हम किसी सही को बिल्कुल नहीं छेड़ते। और अगर कोई वाकई गड़बड़ कर रहा है तो ऐसे लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत प्रवृत्ति की तरफ गलत तरह से इशारा कर रहा है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को देश के अंदर सूफी संतों के सम्मेलन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं तमाम सूफी लोगों को जोड़ते हुए सम्मेलन कराएं, लोगों को जोड़ें। साथ ही शादाब शम्स ने कहा कि हम सबको मिलकर नशे के विरुद्ध काम करना है, तभी उत्तराखंड नशा मुक्त हो पाएगा। हम सब मिलकर काम करेंगे और मुझे लगता है कि उस काम का सकारात्मक फल भी मिलेगा। देश के अंदर और देश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो तमाम सूफीज्म के लोगों को जोड़ते हुए सम्मेलन कराएं, लोगों को जोड़ें। और ये आस्था का केंद्र है, ये लोगों को ईमानदार शिक्षा देते हैं कि भाई नशे से बचिए। कल मैं रात भी पीरान कलियर में था, जहां मौला अली की यौम शहादत का दिन था, और वहां भी हमने नशे के खिलाफ मुहिम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने प्रण लिया है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।